आज हम टॉपिक लेने वाले हैं। क्या टॉपिक है? वो टॉपिक है कि रेस्टोरेंट में, यानी एक रेस्टोरेंट में अगर आप जॉब करते हो तो कैशियर का जॉब कैसे कर पाएंगे आप, कैसी का बिल कैसे तैयार कर पाएंगे। तो इसके लिए देखिए, सेटअप के नाम पे हमारे पास क्या है, हम सीधा वाउचर में आते हैं और देख लेते हैं टेबल में कोई एंट्री है क्या। तो ये पुरानी एंट्री है तो इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं कोई भी एंट्री नहीं रखा। अब सीधा मैं आता हूँ वाउचर वाले बिल। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई कस्टमर है जो आपके यहाँ पे आया हुआ है, आपका रेस्टोरेंट है, तो कोई ना कोई तो वेटर होगा जो उस बिल को मैनेज कर रहा होगा, यानी कोई ऑर्डर ले रहा होगा। ऑर्डर लेने के साथ साथ उसको टोटल मैनेज भी कर रहा होगा कि क्या लेना है भाई सर, क्या है जो भी है। और वो एक डायरी में लिख लिख हर चीज को दे रहा होगा। तो आपको बिलिंग कैसे करनी है उसको देखिए। सबसे पहले आप, सामने वाला कस्टमर अगर आता है तो फटाक से पूछ लीजिए कि आपका नाम क्या है। क्रिएट में जाके आप नाम दे, अब मान लीजिए सामने वाले का नाम रमेश, हमने रमेश लिख लिया। अंडर में से यूज करना है ये वाला स्टैंडर्ड एप्टर। अब क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, ये सब अगर हमारे वीडियो को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो उसमें जानकारी मिल जाएगी। अगर हमारे वीडियो को नहीं देखने तो कोई भी यूट्यूब का वीडियो उठा के आप देख सकते हो, आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी चीज कुछ मत भरिए, अब बस यहाँ पे लिख दीजिए कि सामने वाला कहाँ है। तो जो भी है हम लिख दिए। इससे डाटा डिटेल मत डालिए, कस्टमर का डाटा डिटेल जरूरत नहीं पड़ती, पिन कोड डालना है डाल दीजिए, नहीं तो आप खाली छोड़। तो अगर टेक्सेबल भी है तो हर एक डिटेल को अच्छे से डालिएगा। अब इसे आप सेव कर लीजिए, यहाँ पे कुछ मत भरिए। अब यहाँ पे आपको यूज करना है एक खास ट्रिक जिसका यूज करके आप अच्छा हिसाब निकाल सकते। क्रेड में जाके आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आइटम लिखो, सेल्स लिखो या कुछ भी लिखो। जैसे कि यहाँ पे मैं सेल्स लिख रहा हूँ, लेकिन साथ में यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ एक नाम जो हमारे वेटर है, और अंडर में मैं सेल्स लिखा हूँ। अब ऐसा करने का बेनिफिट ये है कि कमल ने कितने कस्टमर को सर्व किया है इसका हिसाब आपको इसी से मिल जाने वाला है। अब इसके बाद जो जो सामने वाले ने आइटम ऑर्डर किया है डाल दीजिए। मैं थोड़ा ऑर्डर डिटेल के साथ बात कर रहा था इसलिए ये रहता है, और आपके सामने ही ये वर्क। और नेक्स्ट जो जो सामने वाले ने लिया है बस आप डालते जाइए, और अपना जो रेट है वो डालते जाइए। वैसे आप रेट का सेटिंग पहले से भी कर सकते हैं। थोड़ी अगर हमारे वीडियो को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, हम रेट सेटिंग करने के बेहतर को भी समझाया था हमको कैसे सेट करना होता है। तो देख लीजिएगा, ऐसा करके आपको तो फिर सब कर दिया। अब जो टेक्स्ट लगाना है वो टेक्स्ट लगा दीजिए और सारे काम कर दीजिए। अब ये फटाक से सामने वाले को उसका बिल दे दीजिए। अब इसको आप प्रिंट निकाल सकते हो, प्रिंट निकाल के सामने वाले, अगर प्रिंटर पर कनेक्टेड है तो सारा काम हो जाएगा। अब सामने वाला के बाद आता है पैसा रिसीव करने। तो सामने वाले व्यक्ति ने पैसा किससे पेमेंट किया, अगर सामने वाला बोलता है फोन पे करूंगा तो फटाक से बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। आपको कस्टमर का नाम जो आपने दिया है सिलेक्ट कर लीजिए, तुरंत वहाँ बिल दिखा देगा कि कितने का बिल है। तो ये बिल डाल दीजिए, एंटर कर दीजिए। और एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको ले लेंगे यूपीआई दिया है तो यूपीआई ऐसे करके, और सामने वाले का यूपीआई नंबर आप डाल दीजिए जो उसने दिया है। और अगर ट्रांजेक्शन आईडी डालना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हैं और इसको आप सेव कर सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट। अब ऐसा करने के बाद रिपोर्ट क्या होगा कि जब भी आप अकाउंट बुक में जाके अपना अकाउंट बुक चेक करेंगे, ब्राउजर में अपने उस स्टाफ को सेलेक्ट करेंगे, तो उसने किन किन कस्टमर को सर्व किया है या पूरा हिसाब दिख जाएगा। अब यहाँ पे एक ही है कि एक लिख रहा है, और कितने की इनकम हुई वो भी आपको हिसाब दिख जाएगा आपके बैलेंस शीट में। ये आपका पैसा का इनकम हो रहा है और बैंक में पैसा पैसा ये सब हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट देखिए कुछ नया नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है जो आप एंट्री करते हो, इम्पोर्टेंट है आपकी थिंकिंग क्या है। अगर हमारे चैनल में वीडियो देखते हुए आए तो आप बहुत सारी चीजें इस, या जो सेल्स लिखा है इसको बदल सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो भी। हर चीज हमने सिखा कर रखा हुआ है। यहाँ पे हमने सिंपल मोड लिया है कि एक रेस्टोरेंट में कैसे वर्क करें। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो।
तो अगर इनका अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।